राजा परीक्षित कहते हैं भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं पहले हमारी सृष्टि में कुछ नहीं था, जंगम अंडज उद्भिज कुछ भी नहीं था, केवल नारायण थे, केवल ब्रह्म था। एक बार ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से दो हो जाऊं तो कैसा रहे, तो उस ब्रह्म ने नार को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। नार को उत्पन्न किया, नार पर उसने अयन बनाया, जल में घर बनाया, तो नार में अयन बनाया तो उसका नाम पड़ गया नारायण। जो नार में अयन करे, जो जल में निवास करे, उसका नाम है नारायण। नारायण की नाभि से सुंदर कमल का पुष्प निकला। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये नहीं दिखाई दिया कि मैं उत्पन्न कहां से हुआ। गोता खाने लगे कमल के पुष्प में। 2 वर्ण सुनाई दिए, तप करो। 40,000 वर्षों तक तप किया ब्रह्मा जी ने। भगवान नारायण का स्वरूप दिखाई दिया। भागवत जी के 4 मंत्र ब्रह्मा जी को दिए और कहा तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा जब हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता है ना तो अभिमान हो जाता है हमें। थोड़ा सा भी धन आ जाए तो फूले नहीं समाते, बड़ा अभिमान हो जाता है। अगर आपने हमें सृष्टि के रचनाकर्ता बना दिया तो अगर हमें अभिमान हो गया तो नारायण ने कहा नहीं, तुम्हें अभिमान नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। भगवान ने कहा विधाता तुम सृष्टि की रचना करो, ये भागवत है, इसमें तुम्हें सहायता मिलेगी। भागवत किसे कहते हैं? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा वैराग्य और ता तप। जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहते हैं। भगवान के दास का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है, और जो भगवान का हो जाए वह भागवत है। भगवान स्वयं भागवत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा भगवान जल्दी उसी को मिलते हैं जो दिन में 5 बार स्नान करता है। आप 5 बार दिन में स्नान करोगे, भगवान मिल जाएंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अगर दिन में 5 बार स्नान करने से भगवान मिल गए होते तो जिन कोल भीरों को राम जी ने गले लगाया था, एक कोल भीड़ तो जाड़ों के महीने में नहाते ही नहीं थे, राम जी ने तो गले लगा लिया था। तो राजा परीक्षित ने कहा भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, विद्वान होगा, भगवान जल्दी उसे मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा विद्या गजेंद्रस्य, क्या ये गजराज पढ़ा लिखा था? लेकिन उसने तो गौ पुकारा, बिंद तो कह ही नहीं पाया। भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा कर दी। भगवान डिग्रियां नहीं देखते तो भगवान उम्र तो देखते ही होंगे। आप कितनी लंबी उम्र के हो, जिसकी ज्यादा लंबी उम्र होगी भगवान उससे ही मिलते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। भगवान उम्र नहीं देखते तो भगवान यह तो देखते ही होंगे कि आप कौन सी जाति के हो। भगवान जाति तो देखते होंगे। तो कहा का जाति विदुरश्री यादव पते, विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म लिया था।
फिर भी भगवान ने उनके घर केले के छिलके खाए। भगवान जाते नहीं देखते। कभी घबराना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में अगर दुख आए तो घबराओ मत, बल्कि उसका सामना करो। भगवान ने दुख दिया है तो उतनी शक्ति भी तो दी है कि हम उससे लड़ सकें। जीवन में जब भी दुख आए, संकट आए, तो सबसे पहले कन्हैया को याद करो। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। जो उन्हें प्रेम से पुकारता है, प्रेम से बुलाता है, भगवान उसी के पास आ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।